नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव परमार उड़ान एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहला पार्ट 1 कोडिंग डिकोडिंग का जो हमने अल्फ़ाबेट रिमेम्बरिंग ट्रिक करके YouTube पर आप लोगों के लिए बनाया था, उसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। काफ़ी लोगों ने उसे देखा, यहाँ तक कि बहुत अच्छे उस पर कमेंट भी मिले। तो उसी प्रेरणा को लेकर हमने पार्ट 2 कोडिंग डिकोडिंग के लिए अल्फ़ाबेट रिमेम्बरिंग ट्रिक, जिस पे अपोजिट लेटर याद करने के लिए एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा और अपने लाइक और कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आया है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो, जिसमें हम रिमेम्बरिंग ट्रिक देखेंगे अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर की। अपोजिट लेटर कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक होता है रीजनिंग का, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर भी याद होना चाहिए, साथ ही साथ आपको अल्फ़ाबेट के विपरीत अक्षर भी याद होना चाहिए। विपरीत अक्षर से मतलब है ABCD अल्फ़ाबेट के टोटल 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर को जब आप 2 भागों में 13 भागों में बांट देते हैं, तो फिर वहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ इस तरह से हो जाता है। मतलब A के अपोजिट लेटर Z कहलाता है, B का अपोजिट Y कहलाता है, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। तो दोस्तों ये अपोजिट लेटर। अब अपोजिट लेटर है ना, अब इसको याद करना है हमको। ऐसे हम याद नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से। अब काम कहाँ आता है तो आपको मैं बता देता हूँ। काम अपोजिट लेटर काम कहाँ आता है? तो अपोजिट लेटर काम आता है इस तरह के क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है, आप मेरे सामने देख रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान सा प्रश्न है हालांकि, है ना। हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास में क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल 1 अगस्त 2016 का आया हुआ। ऐसे परीक्षा में कई क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग पर। तो ये प्रश्न आप देख रहे होंगे। पहले मैं एक प्रश्न बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। अब प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, B का अपोजिट Y, मतलब B का अगर आप नंबर देखते हो तो 2 होता है और Y कितना होता है 25। तो ऐसे अंकों का पेयर होता है जिनका टोटल होता है 27, यानी कि 25 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो 7 होगा। या फिर आप बोल सकते हो कि जब आप ABCD बोलते हो तो ABCD में और लास्ट में XYZ होता है। तो आप उधर से पहला अक्षर, इधर से पहला अक्षर, उधर से दूसरा अक्षर, इधर से दूसरा अक्षर, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। तो B आता है दूसरे नंबर पे और Y आता है दूसरे नंबर पे। Y आता है दाईं तरफ से और B आता है बाईं तरफ से। तो इस तरह के नंबरों का कॉम्बिनेशन है। तो B का अपोजिट हो गया Y। वैसे ही L का अपोजिट, L अगर 12 पे आ रहा है, O आ रहा है 15 पे, तो आप देखोगे कि ये दोनों जोड़ के भी 27 होता है, यानी कि अपोजिट लेटर है ना। O का अपोजिट L है, C का अपन देख रहे हैं X है, K का अपोजिट P है, E का अपोजिट V है, D का अपोजिट W है। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि इस वाले का क्या कोड होगा, है ना। तो हमको देखना है। तो O का अपोजिट क्या हो जाएगा L, एक Z का अपोजिट A, इसका हो जाएगा U, M का हो जाएगा N और X का कौन हो जाएगा, तो C हो जाएगा और S का हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि S जो है, S का आ जाएगा H। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए LUNCH, LUNCH जो आप देख रहे हो, इस तरह से ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। अभी हम इसको करना कैसे, ये अगर आपको याद होगा तो आप तेजी से कर लेंगे, वरना आपको टाइम लगेगा। अभी अपन देखते हैं, चलिए समझते हैं कि कैसे हम याद करेंगे। तो वर्णमाला के अक्षर हम ऐसे तो याद नहीं कर सकते कि A का अपोजिट थे। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ ट्रिक लेके आया हूँ। अब वो ट्रिक अपन देखते हैं, जल्दी से तेजी से अपन समझते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने क्या है ना। हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास में है A to Z। A का अपोजिट कौन है, Z। कैसे याद कर लेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना A to Z स्पेलिंग, तो A to Z ABCD होती है, A to Z, है ना। जनरली कहीं भी हम किसी चीज़ को कंप्लीट बताते हैं, हम क्या बोलते हैं A to Z। तो ये बहुत आसान होगा A to Z। और आप देख रहे हो कि A 1 पे आता है, Z 26 पे आता है। इन सब का टोटल हमारे पास में कितना होता है, 27 होता है। ये सारे ऐसे पेयर है, इसको भी आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 27। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है हमारे पास में यहाँ पर BY। आप देख रहे हैं BY, और BY को कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाय। एक्चुअल में बाय की स्पेलिंग BYE है, पर हम E को हटा देते हैं। तो हम यहाँ पर देखो, एक लड़की बोल रही है ना बाय बाय, है ना। क्या बोल रही है, बाय। ठीक है। तो बाय से हम याद रखेंगे, E को हम भूल जाते हैं, तो B के अपोजिट क्या आएगा, Y आएगा। B के अपोजिट आ जाता है Y। तो आपको दोस्तों याद रखना है, B के अपोजिट आ जाएगा Y।
ठीक है। और भी मज़ेदार आगे आगे देखें एक से एक आएगा। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे सी के अपोजिट एक्स कैसे आएगा। तो हमने कई बार हम देखते हैं मेडिकल टर्म्स में कई बार सुनने को मिलता है कि सिटी एक्सरे, सिटी एक्सरे, सिटी एक्सरे, है ना। तो हम सिटी एक्सरे से सी और एक्स से याद रखेंगे कि सी के अपोजिट क्या आ जाता है, एक्स। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लेटर आ रहे हैं उनका यहाँ पर आपको नंबर भी दिख रहा है कि वापस से इन टोटल कितना हो जाएगा, इनका 27 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और भी है हमारे पास में। तो अगला है दूध वाला, ठीक है। तो दूध वाला बहुत आसान है, ये तो हमारे घर में रोज आते हैं भाई साहब सुबह दूध देने, तो हम इनसे याद रख लेंगे दूध वाला। दूध वाला मतलब डी और वाला मतलब डब्ल्यू। डी के अपोजिट क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, है ना दूध वाले भाई साहब। तो अब आपको ध्यान रहेगा डी के अपोजिट आएगा डब्ल्यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है लव, है ना, ठीक है। तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ना। तो लव अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ई के अपोजिट क्या आ रहा है, वी। एक्चुअल में ये दो टर्म को कवर कर रहा है। दो टर्म को कैसे कवर कर रहा है, देखो साथ में यहाँ पर देखेंगे कि आप एल के अपोजिट ओ आता है और वी के अपोजिट ई आता है। आप देखेंगे ना जब हम पढ़ेंगे एल के अपोजिट ओ है और ई के अपोजिट वी है, वी के अपोजिट ई के अपोजिट वी। तो लव से हमने यहाँ पर दो पेयर कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर अगला है यूजफुल, या फिर आप उफ से याद कर सकते हैं, यू के अपोजिट एफ, एफ के अपोजिट यू, ठीक है। तो कैसे, यूजफुल, यूजफुल से हम देखते हैं कि यू और एफ, या फिर हम बोलेंगे उफ, उफ यानी कि उफ ये गर्मी, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है ना, तो गर्मी लग रही होगी, आप बोलते होंगे उफ ये गर्मी लग रही है ना। तो उफ से याद रखिएगा कि यू और एफ, मतलब उफ और यू के अपोजिट आ जाएगा एफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर अगला है हमारे पास में जीटी। जीटी यानी कि अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, इसको आप ग्रांड ट्रंक से, अगर आप जीके पढ़ते हो तो आपने ग्रांड ट्रंक रोड पढ़ा होगा, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने निर्माण कराया था। फिर आपने बाद में पढ़ा है कि गुजरात टूरिज्म, कई बार आपने ऐसे टूरिज्म के ऐड देखे होंगे। तो हमारे अमिताभ बच्चन कई बार ऐड करते रहते हैं कि कभी तो पधारो गुजरात, है ना। तो गुजरात टूरिज्म हम इसको याद रख सकते हैं कि गुजरात टूरिज्म, जी के अपोजिट क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। या फिर आपके यहाँ पर कोई टेलर हो, गुजरात टेलर, या फिर कुछ भी आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन है गुजरात टूरिज्म, हम जीटी को याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास में हाई स्कूल। तो हाई स्कूल तो सभी जानते हैं ना, स्कूल आपने गए हैं, तो हाई स्कूल से याद रखेंगे कि एच के अपोजिट क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। हाई स्कूल का शॉर्ट फॉर्म ही तो होता है एच एस, ठीक है ना, उससे हम याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास में इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडियन रेलवे बहुत आसान है, आई के अपोजिट क्या आ जाएगा, आर। आई आर को याद करने का तरीका है इंडियन रेलवे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में जे के अपोजिट मिलता है हमको क्यू, कैसे याद रखेंगे, तो ये झाबुआ क्वीन से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। झाबुआ हमारे शहर का नाम है, लेकिन आपको अगर झाबुआ याद नहीं होता है तो आप याद कर सकते हैं जयपुर क्वीन। जयपुर क्वीन के नाम से आप याद रख सकते हैं कि जे के अपोजिट क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला है पी के अपोजिट के। आप इसको किंग 11 पंजाब से भी याद रख सकते हो, किंग 11 पंजाब। के का हालांकि नंबर होता है 11 और पी फॉर पंजाब। या फिर आप इसको याद रख सकते हो कटी पतंग के द्वारा, या फिर आप याद रख सकते हो पी के मूवी के द्वारा, है ना, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं दोस्तों। एच एस को याद करने का एक तरीका और है, अगर आप इस एच एस के बारे में अगर जानते हैं कि एच एस को और कैसे याद किया जा सकता है, तो जो बच्चे हैं आजकल हनी सिंह, है ना, हनी सिंह, यो हनी सिंह, है ना, हनी सिंह के गाने सुनते हो ना आप, तो हनी सिंह से याद रख सकते हो एच एस। ऐसे अलग अलग तरीके हमारे पास में है, ठीक है। चलिए, फिर मैंने बताया था आपको लव से दो टर्म कंप्लीट होती है, ओ के अपोजिट एल और वी के अपोजिट ई, है ना, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। आखिरी हमारे पास में है एम एन। एम एन को कैसे याद करेंगे, आप मोबाइल नंबर के द्वारा याद रख सकते हैं कि एम के अपोजिट आएगा एन, और महानगर से याद रख सकते हैं एम के अपोजिट आएगा एन। तो दोस्तों ये इस तरह से 26 लेटर है जिनमें 13 के मतलब पेयर बने हुए हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, और जब आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर उड़ान को कोडिंग में इस तरह से लिखा जाता है तो एकेडमी को क्या लिखा जाएगा, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों हमारा फर्स्ट वीडियो रिमेंबरिंग अल्फ़ाबेटिक देखना ना भूले उड़ान एकेडमी पर,
वो और ही वो भी शानदार वीडियो है जिसमें आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद हो जाएंगे। ए कितने नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर आता है, बहुत ही आसान सरल भाषा में है और आपको मज़ा आ जाएगा, इस बात की गारंटी हमारी है। तो ज़रूर देखिए एक बार अल्फ़ाबेट रिमेम्बरिंग ट्रिक। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।